स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेसन में ये हम 4 क्वेश्चन समझेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें 2 नंबर्स दिए हैं, उनका रेशो दिया है 5:3, तो उनका जो है डिफरेंस वो 18 दिया है। तो इसको समझते हैं डिटेल से। हमें इस क्वेश्चन में 2 नंबर्स का रेशो दिया है 5:3, तो उनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि उन 2 नंबरों के बीच में जो 2 रेशोज़ दिए हैं, उन 2 रेशोज़ के बीच में कॉमन रेशो है x। लेट कॉमन रेशो बिटवीन द 2 नंबर्स। जिन 2 नंबरों का हमें रेशो दिया है 5:3, इसमें जो कॉमन वैल्यू है वो है x। देन फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू 3x। इसको थोड़ा सा मैं आपको रफ पे समझाता हूँ। हमें 2 नंबर्स नहीं दिए, उनका रेशो दिया है। रेशो दिया है 5:3, 5:3। ये 2 नंबर 5 और 3 भी हो सकते हैं, 50 और 30 भी हो सकते हैं। पहला नंबर अगर 500 होगा, दूसरा 300 होगा एंड सो ऑन। पहला 5 गुना और दूसरा 3 गुना। 5 और 3 में कॉमन रेशो 1 होता है, 50 और 30 में 10 और 500 और 30 में 100। ये हमने सपोज किया अगर नंबर 500 और 300 होगा तो 100 उसका रेशो आएगा। जब रेशो का पता ही नहीं है, रेशो हम एक्सपोज कर लेंगे, तो फर्स्ट नंबर 5x और सेकंड नंबर 3x। इस तरह से कॉमन रेशो x ले लिया और फर्स्ट और सेकंड नंबर 5x और 3x। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन दी है कि इनका जो डिफरेंस है, इनको अगर हम नंबरों को माइनस करेंगे तो वो 18 बनता है। तो ये 2 जो रेशोज़ हैं 5x माइनस 3x, इनकी सब्ट्रैक्शन 18 के इक्वल आ गई। सिंपल क्वेश्चन है। 2x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 9। कॉमन वैल्यू जो इनमें थी वो 9 थी। अब हम 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड नंबर। देयरफॉर द 2 नंबर्स आर 9, जो x की वैल्यू है उसको फर्स्ट नंबर में यहाँ डालेंगे तो 5 × 9 45 एंड सेकंड नंबर में डालेंगे तो 3 × 9 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्टिव मीन कंटिन्यू। 1 2 3 9 10 11 कोई 3 कंटिन्यू इंटीजर्स हैं, उनका सम करके 51 बनता है। तो वो इंटीजर्स क्या है वो हमें मालूम करने हैं। वो कंसेक्टिव इंटीजर्स हम सपोज करते हैं x प्लस 1 और x प्लस 2। लेट द 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आर x प्लस 1 एंड x प्लस 2। कंसेक्टिव मीन कंटिन्यू। जैसे बुक का पेज नंबर 9 है, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 11 आएगा, उसके बाद 12। फॉर एग्जाम्पल 4 5 6 3 कंसेक्टिव नंबर है। 4 को हम x माने तो 5 4 से 1 ज़्यादा है तो वो x प्लस 1, 6 4 से 2 ज़्यादा है तो x प्लस 2। इस तरह से 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स रहते हैं इस पोजीशन में, x प्लस 1, x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी हमने देखा उनका सम कितना बनता है 51। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन 3 इंटीजर्स का सम करना है। ये फर्स्ट, x प्लस 1 सेकेंड, x प्लस 2 थर्ड, तीनों का इंटीजरों का सम कर लेते हैं। सम प्लस करके ये बन गया 51। अब सिंपल कैलकुलेशन है, 3 बार x से सम करके 3x, 2 प्लस 1 वो भी 3 इक्वल टू 51। 3 को कॉमन कर लेंगे तो इनसाइड x प्लस 1 बचता है। 3 का फैक्टर बन देगा 3 × 17 51। लेफ्ट और राइट साइड में 3 3 कैंसिल, हमें बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 17। सिंप्लीफाई, 1 को ट्रांसपोज कर लेंगे, x इक्वल टू 17 माइनस 1 इक्वल टू 16। तो पहला इंटीजर 16, दूसरा 1 ज़्यादा है 17, तीसरा 2 ज़्यादा है तो 18। तो ये 3 इंटीजर्स हैं, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, 16 17 एंड 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये 3 इंटीजर्स लिख लिए 16 17 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अभी भी 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स हैं 8 के, तो उन मल्टीपल्स को मालूम करना है। फाइंड द मल्टीपल्स, 8 के मल्टीपल्स। जैसे 8 1 इज़ 8, 8 2 आर 16, 8 3 आर 24। ऐसे कोई 3 8 के मल्टीपल्स हैं, उनका सम करेंगे तो 8 8 8 बनेगा। लेट द 3 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स हम ले लेते हैं। लेट द 3 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स x प्लस 1 और x प्लस 2। क्योंकि 8 के मल्टीपल्स हैं
कंसेक्टिव एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 ये आप पीछे समझ चुके हो कि कैसे आएगा। अब ये कंसेक्टिव असल में 8 के मल्टीपल्स हैं, तो 8 फिर इनको मल्टीप्लाई करेगा, तीनों मल्टीपल्स को। पहले को मल्टीप्लाई करेगा 8x, दूसरे को मल्टीप्लाई करेगा 8 इंटू एक्स प्लस 1, और तीसरे को मल्टीप्लाई करेगा 8 इंटू एक्स प्लस 2। क्योंकि क्वेश्चन में बताया है कि वो 8 के मल्टीपल्स हैं, इसलिए हमने पॉजिटिव नंबर ले लिए। तो वो 3 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर बनेंगे, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, 8 के मल्टीपल्स हैं तो तीनों को 8 मल्टीप्लाई करेगा, जैसा अभी आपने देखा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों 8 के मल्टीपल्स जो हैं, इन तीनों का सम, ये तीनों लिखे हैं 8 के 3 मल्टीपल्स हैं, इनका सम करेंगे। सम आएगा 8 8 8 888। 8 मल्टीप्लाई करेगा x से, 8 करेगा 1 से, 8 करेगा x से, 8 करेगा 2 से, 8 इंटू 2 16, 8 8 8 8x 3 बार है, 8x 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 प्लस करके हो गए 24x, 8 और 16 वो भी हो गए 24, 8 8 8। 24 को कॉमन कर लेते हैं, अंदर बनेगा x प्लस 1, यहाँ से इसके फैक्टर कर लेते हैं 8 8 8 के। 8 8 8 24 से डिवाइड नहीं होगा, 24 से नहीं होगा, इसको हम 8 से ही कर लेते हैं। 24 को लिया कॉमन, अंदर बचा x प्लस 1, इसके फैक्टर 8 से कर लिए, 8 इंटू 1 1 1, 8 इंटू 3 24, और 8 मल्टीप्लाई बाई 1 1 1, तो 8 और 8 कट गया, वैल्यू थोड़ी छोटी हो गई। नेक्स्ट स्टेप हमें मिलता है 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 111, इक्वल टू 111। 111 जो है वो 37 का मल्टीपल है, 3 इंटू 37, और ये 3 3 भी चले गए, तो बच गया x प्लस 1 इक्वल टू 37। 37 1 ट्रांसपोज कर लिया, x इक्वल टू 36। x 36 यहाँ तीनों जगह x की जगह डालेंगे, तो 3 8 के मल्टीपल्स का पता लग जाएगा। देयरफॉर द 3 consecutive multiples of 8 are consecutive multiples of 8, यहाँ डालेंगे 8 इंटू 37 और 8 इंटू 38। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहला आएगा 36, दूसरा 296 और तीसरा 304। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब लेंगे उनको मल्टीप्लाई करेगा 2 3 और 4, फिर उनको सम करके 74 बनता है। 3 इंटीजर्स हैं, वो भी कंसेक्टिव हैं, तो आप समझ चुके हैं पहले भी। 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स ले लेंगे हम, x x प्लस 1 और x प्लस 2। लेट द 3 consecutive integers are x x plus 1 and x plus 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तीसरे को 3 से, और दूसरे को 3 से, और तीसरे को 4 से। 2 3 और 4 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसा क्वेश्चन में बताया है। पहले को 2 से, दूसरे को 3 से, और तीसरे को 4 से। इनका सम, अब इनका सम है जैसा क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन की कंडीशन बताई थी, सम करके शायद 74 था, अब हमें इनका सम कर रहा है, तो ये हो गया 74। सिंपल कैलकुलेशन, पहली टर्म 2x, 3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा x के साथ और 1 के साथ, फिर 4 मल्टीप्लाई करेगा अंदर x के साथ, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 8। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल को कलेक्ट कर लेंगे, वेरिएबल 2x 3x और 4x, सबका सम, तीनों का सम 9x, और कांस्टेंट 8 और 3 11 इक्वल टू 74। 11 को करते हैं ट्रांसफ़र, 11 वहाँ जाके होएगा माइनस का 9x, 4 माइनस 3 1, और 7 माइनस 1 6, मतलब 63 बचता है यहाँ। 74 में से 11 निकाले 63।
9 का फैक्टर है तो 9 इंटू 7 63 होते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड में 9 है तो हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। 63 की को लिखेंगे 9 इंटू 7, तो अब ये 9 और ये 9 कट जाएगा, x इक्वल टू 7। तीनों नंबर ऊपर पोजीशन में लिखे हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, x निकल गया तो पहला 7, दूसरा +1 करके 8 और तीसरा +2 करके 9। ये x +1 और x +2, तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से थे? 7, 8 और 9। ये हम यहाँ लिख लेंगे। स्टूडेंट्स, आपको स्टेप्स में ध्यान देना है, अच्छी तरह से समझना है। अगर कहीं किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। आंसर